फॉर्म 47 हुकूमत यानी PDM-2 के जो वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़, उनकी सारी ज़िंदगी यही ट्रेनिंग की गई थी कि जी नून लीग के शरीफ ख़ानदान को सपोर्ट कैसे करना है, उनके इस झूठ को भी सच बनाकर कैसे पाकिस्तानी कौम के सामने रखना है और उनके गोबर को भी गाजर का हलवा बनाकर किस तरह पाकिस्तानी कौम को पेश करने के जी ये खाइए, ये तो गाजर का हलवा है। अब ये सारी ज़िंदगी इन्होंने यही काम किया था और अब इनको वज़ीर इत्तलात बना दिया गया। अब इन्होंने वज़ीर इत्तलात बनकर बतौर वज़ीर इत्तलात पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही किसी ने वीडियो बनाई कि जी 5 झूठ पकड़े गए, किसी ने वीडियो बनाई जी 6 झूठ पकड़े गए, किसी ने वीडियो बनाई जी 7 झूठ पकड़े गए। और इन सारे झूठों के अंदर जो सबसे बड़ा झूठ था वो ये था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस को खत्म करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। अब ये स्टेटस क्या होता है मुझे भी हम आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ा तफसीलन बताएंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि कितनी बड़ी ये यानी कि साजिश की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ अता तारड़ की जानिब से, जो फौरी तौर पर पकड़ी गई। लेकिन अब अता तारड़ ने ये जो कहा है कि पाकिस्तान जो है ये अब आने वाले वक्त के अंदर यानी कि अंदाजा लगाइए कि यूरोपीय यूनियन को खत लिखने जा रहा है और खत लिख के कह रहे हैं कि जी इमरान खान जो है वो जेल के अंदर उसको रखा हुआ है, इसलिए आप पाकिस्तान का ये जो स्टेटस है GSP स्टेटस, इसको हर सूरत खत्म कर दो। हर जगह से मालूम किया गया, उसके बाद साफियों ने भी पता किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं ने भी पता किया, नून लीग के भी अहम रहनुमाओं ने पता किया, बड़े बड़े जो 2 नंबर सहाफ़ी हैं उन्होंने भी पता किया कि जी ये वाकई खत लिखा गया या नहीं लिखा गया, इस हवाले से कोई काम किया गया या नहीं किया गया। तो फिर पता चला सबको कि जी ये सारे झूठ था, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी और कोई ऐसी बात ही नहीं थी, यानी कि कोई लेटर इस हवाले से सामने ही नहीं आ सका। और ये अब ये सारी फेक न्यूज़ यानी कि अंदाजा लगाई कि जिस तरह से अता तारड़ ने अब ये फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की है, जिस तरह से इसने ये झूठ फैलाने की कोशिश की है, तो हामिद मीर ने भी इसको शर्मिंदा करने के लिए एक प्रोग्राम के अंदर कहा कि जी 1 अरब से ज़्यादा का तुम लोगों ने 8 फरवरी के दिन नुकसान किया था इंटरनेट बंद करके, तो उसके नुकसान के हवाले से तो तुम कभी बात नहीं करते हो। तो अता तारड़ शर्मिंदा होने के बजाय कहता रहा कि नहीं जी हमने तो इंटरनेट बंद नहीं किया था, हमारे पाकिस्तान के अंदर तो भी एक्स यानी कि साबिक ट्विटर जो है वो अभी तक चल रहा है। और अता तारड़ ने कहा कि जी रियासत को जब बचाना होता है तो हमें ये सब काम करने होते हैं और अभी भी पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट भी चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर अभी भी ट्विटर चल रहा है। आप इस वक्त भी अपना ट्विटर बगैर VPN के इस्तेमाल करके देखें, आपका ट्विटर नहीं चलेगा। लेकिन ये इतने ढीठ लोग हैं कि टीवी के ऊपर बैठ के झूठ बोल देते हैं और कोई इनको शर्म नहीं आती है, कोई इनको ये पता नहीं होता कि पाकिस्तानी कौम किस तरह 1 सेकंड के अंदर इनका झूठ बोल लेगी। बस ये डंग टपाओ पॉलिसी पे अपना आए हुए हैं कि जी डंग टपाते जाओ, डंग टपाते जाओ, झूठ बोलते जाओ, झूठ बोलते जाओ, पाकिस्तानी अवाम को 2 नंबरी तरीके से आगे लगाई रखो, पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहो, पाकिस्तानी अवाम का फुद्दू काटते रहो, आपको कोई नहीं पूछेगा, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। यही सारा मामला चल रहा है। और नून लीग का अंदाजा लगाई कि सारी जिंदगी अता तारड़ ने नून लीग को सपोर्ट किया, तो इसकी ड्यूटी ये थी और अब इसको पाकिस्तान का वज़ीर इत्तलात बना दिया गया। तो ऐसी इत्तलात के ऊपर फिर कौन यकीन करेगा, फिर कौन भरोसा करेगा कि पाकिस्तान के जो वज़ीर इत्तलात है वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, वो फेक बात कर रहे हैं या वो हकीकी बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान, आप देखिए ये खबर, इस खबर के ऊपर उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने GSP प्लस जो स्टेटस है वो खत्म करवाने के लिए खत लिख दिया और ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठी साबित होगी। अंदाजा लगा लीजिए अब ये स्टेटस क्या होता है और ये मजीद कितने रुसवा हो रहे हैं। शुएब शाहीन साहब ने किस तरह से इनको बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर सारी गेम बता दी है। जो राणा सनाउल्लाह है वो क्यों अब इतने बेचारे नाराज भी हैं, इतने मायूस भी हैं, इतने उदास भी हैं, परेशान भी हैं, उनके हवाले से भी बड़ी अफसोसनाक किस्म की जो नून लीग ने उनके साथ धोखाधड़ी 2 नंबरी की है, जो फ्रॉड किया है, उसके हवाले से खबरें सामने आ रही है। वो क्या खबरें आज के वीडियो के अंदर उसकी भी थोड़ी सी तफसीलात हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और याद रखिएगा कि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन करामी, सबसे पहले मैं आपको GSP प्लस स्टेटस के बारे में बता देता हूं। दरअसल यूरोपीय ममालिक जो हैं उनके एक ग्रुप ने ये GSP स्टेटस जो होता है ये जारी करते हैं। अब इसमें होता ये है कि दुनिया के जो गरीब ममालिक हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वो जब अपनी तजारत करते हैं, वो जब अपना सामान यूरोपीय ममालिक के अंदर लेकर जाते हैं और बेचते हैं तो टैक्स होता है। अब जो टैक्स होता है वो इन जो छोटे ममालिक होते हैं, जो गरीब ममालिक होते हैं जैसे पाकिस्तान है, तो इनको फिर वो टैक्स इनसे नहीं लेते हैं और इनको GSP जो स्टेटस होता है प्लस स्टेटस होता है वो दे दिया जाता है कि आपसे हम टैक्स नहीं लेंगे, ये टैक्स लेंगे तो वो थोड़ा सा टैक्स लेंगे और उस टैक्स से भी आपका गुजारा हो जाएगा। अब हमारे पड़ोसी मुल्क जो बांग्लादेश है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है, उन्होंने ये GSP प्लस टैक्स ये जो स्टेटस है ये नहीं लिया हुआ क्योंकि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, उनके पास चीज़ें बनाने के लिए बिजली है, तो उनके पास जब सस्ती बिजली है तो वो अपने माल जाके वहाँ सस्ता बेचते हैं। और पाकिस्तानी जो, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली महंगी है, पेट्रोल डीजल महंगा है, तो यहाँ पर जो मसनूआत बनती हैं वो डेफिनेटली महंगी होती हैं। तो जब पाकिस्तान से जो माल जाता है वो फिर इनको आगे महंगा बेचना पड़ता था इसी टैक्स की वजह से कि जब टैक्स भी ऊपर लग जाता था तो महंगा बिकता था, तो लोग फिर भारत की सस्ती चीज़ ले लेते थे, बांग्लादेश की सस्ती चीज़ ले लेते थे, पाकिस्तान की महंगी चीज़ नहीं लेते थे। तो फिर
फिर जो टैक्स खत्म किया गया तो उस टैक्स की मदद से अब पाकिस्तान का जो माल है वो भी उन्हीं मंडियों के अंदर उसी रेट के ऊपर मिल रहा होता है जिस रेट के ऊपर भारत का माल मिल रहा होता है या बांग्लादेश का माल मिल रहा होता है। तो ये जो टैक्स की छूट है ये बेसिकली GSP प्लस जो स्टेटस होता है वो दिया जाता है हम पाकिस्तान जैसे ममालिक को कि ये आपको स्टेटस दे दिया गया, अब से हम टैक्स नहीं लेंगे आपसे, बड़ा कम टैक्स लेंगे, तो आप अपना माल जो वो लेके अपनी मुईशत को ठीक करें, अपनी मुईशत की बेहतरी के अंदर अपना किरदार अदा करें। अब उसके अंदर फिर उनकी कुछ शराइत होती हैं। शराइत ये होती है कि जी आपने अपने मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं फैलने देना, अगर सियासी अदम इस्तेहकाम आ गए तो उसको खत्म करना है। आपने अपने मुल्क के अंदर मुआशी अदम इस्तेहकाम को नहीं फैलने देना, अगर मुआशी अदम इस्तेहकाम आ गए तो उसको भी आपने कम करना है। अपने मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है, अपने मुल्क के जो हालात हैं उनको बेहतर करना है, अपने मुल्क की जो आवाम है उनका तर्ज जिंदगी बेहतर करने के लिए आपने कोशिश करनी है, आपने मेहनत करनी है, अपने मुल्क को डेवलप करना है। यानी कि ये सारी चीजें होती हैं। फिर इन सारी चीजों के अंदर से कुछ चीजें जो होती हैं वो मुस्लिम ममालिक जो होते हैं पूरी कर पाते हैं, कुछ मुस्लिम ममालिक जो होते हैं वो पूरी नहीं कर पाते हैं। तो अब पाकिस्तान के हवाले से भी यही बात की है इसने अता तारड़ ने कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है अब ये जा रही है जी उनके पास यूरोपीय कंट्रीज के पास और वहां पर जाकर वो कह रही है कि जी बाकायदा तौर के ऊपर आप जो GSP प्लस स्टेटस है पाकिस्तान का ये खत्म करो, क्योंकि जी इमरान खान को इन लोगों ने गिरफ्तार करके रखा हुआ है और हमारे जो लीडर है उसको ये रिहा नहीं कर रहे। अब अता तारड़ का ये सबसे बड़ा झूठ था जो पकड़ा गया है और फिर ऑफिशियली यानी कि ये एक ऐसा झूठ था कि जो ऑफिशियली तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला गया और फिर इन लोगों ने ये देखा अब नून लीग ने खुद मौका दिया कि जी इनकी ट्रोलिंग की जाए। और इस मामले में फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रोलिंग करेगी तो वो सच्चे भी साबित हो जाते हैं कि जी इन लोगों ने ये झूठ बोला था। और फिर आप ये भी देख लीजिए कि इसके अलावा और भी बड़े काफी ऐसे झूठ थे कि जो इनके बड़े पकड़े जाते हैं और फिर उन झूठों के हवाले से ये परेशान हो जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि राणा सनाउल्लाह के साथ जो पावर गेम से राणा सनाउल्लाह को बिल्कुल ही आउट कर दिया गया है, बिल्कुल ही। तो उसके ऊपर बाकायदा तौर पर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं और आर्टिकल्स भी बड़े जबरदस्त लिखे जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अब हामिद मीर ने भी यहाँ तक कह दिया कि जी ये नून लीग की जो हालत है ये सब बड़ी पतली हो चुकी है, ये लोग PTV के ऊपर बैठकर झूठ बोलते हैं और इनकी कोई भी तला दुरुस्त नहीं होती है। यानी कि अब उनका इशारा भी वो अता तारड़ की जानिब था कि ये लोग तब PTV के ऊपर बैठकर जब झूठ बोल रहे हैं तो फिर इनकी जो इतलात होंगी उनके ऊपर कौन भरोसा करेगा, कौन इनके ऊपर ट्रस्ट करेगा। और फिर मजे की बात यह नाज़रीन गिरामी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जब हमने इस इल्ज़ाम को बिल्कुल डिनाई कर दिया है, जब हमने इसकी तरदीद कर रही है तो फिर ये जो तमाशा है ये क्यों किया जा रहा है और PTV के ऊपर ये तमाशा करके पूरी दुनिया को ये तमाशा क्यों दिखाया जा रहा है। और इन सब के ये जो काम कर रहे हैं, 2 नंबरियां कर रहे हैं, बेसिकली इन सब के ऊपर इज्जत जो है वो बड़ा यानी कि उन्होंने जो जुल्म किया था इसके ऊपर बड़ा खौफ है कि ये लोग जो है ये फिर इकट्ठे ना हो जाए, ये लोग जो है सड़कों पर ना निकल आए, ये लोग क्योंकि हम तो जाली मैंडेट से आए हुए हैं हुकूमत के अंदर, हमारा जाली मैंडेट तो फिर सारा खट्टे लाइन लग जाएगा अगर ये लोग इस तरह से हुकूमत में आ जाएंगे या लोग इस तरह से पावर में आ जाएंगे, सड़कों के ऊपर आ जाएंगे तो इनके ऊपर इल्जाम लगाते रहो, इनके ऊपर इल्जाम लगा लगा के इनको यहीं पर मसरूफ रखो, इनके यहीं पे बिठाए रहो। और ये अंदाजा लगा लीजिए कि टॉक शोज के अंदर के भी जो अता तारड़ है अब उसके झूठ इस तरह से पकड़े जा रहे हैं। अच्छा बहरहाल मैं आपको राणा सनाउल्लाह का बता रहा था, बड़े परेशान हैं, बड़े मायूस हैं, बड़े टेंशन में है। 20,000 वोटों की लीड से उनके जो सियासी मुखालिफ थे उन्होंने उनको हरा दिया और वो बड़े परेशान होकर घर बैठ गए। हालांकि राणा साहब को ऑफर हुई थी कि आप पंजाब के अंदर मरियम के साथ काम करते रहे और नवाज शरीफ ने ये ऑफर की थी कि जी आप मरियम के साथ काम करते रहे, आपको खुली छूट होगी, आपको हम जितवा भी देंगे, आपके साथ हर चीज होगी, आपको बिल्कुल प्रोटोकॉल दिए जाएंगे, मगर उन्होंने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया। और फिर अब ये देखें कि सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से भी राणा सनाउल्लाह दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। फिर मोहसिन नकवी जो है वो वज़ीर दाखिला बन गए हैं, तो अब तो बिल्कुल ही चांस कम हो गए राणा सनाउल्लाह के और नून लीग का, यानी कि अब कोई भी बुजुर्ग, दरअसल बात यह है कि राणा सनाउल्लाह बड़ी अच्छी तरह आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि चौधरी निसार अली खान जो है उन्होंने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ दी थी जब मरियम नवाज आगे आ रही थी। फिर जब मरियम नवाज ज्यादा आगे आई है तो शाहिद खान अब्बासी जो हैं उन्होंने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ दी, उन्होंने भी कहा कि जी हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं खड़े हो सकते। फिर और जो ऐसी तरह के रहनुमा थे नून लीग के वो भी आस्ता आस्ता बैग, अब ख्वाजा साद रफीक जो है उनको देखें वो कहाँ है, वो भी आस्ता आस्ता बैग फुट पे हो गए कि जी हम चलो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के साथ तो हम थे, अब ये मरियम नवाज के साथ हमारा गुजारा नहीं हो सकता। तो जितने भी बुजुर्ग रहनुमा नून लीग के वो मरियम की वजह से बैक फुट पर जा रहे हैं, मरियम की वजह से पीछे जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे मरियम नवाज शरीफ जो कुछ भी करती फिर रही है, जितनी भी वीडियोस बन रही हैं, जितनी भी उनकी जो चीजें एक्टिविटीज हैं वो सामने आ रही है, कोई उनके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बुजुर्ग रहनुमा मौजूद आपको नजर आता है? नहीं नजर आता। क्यों? क्योंकि वो मरियम के साथ काम ही नहीं करना चाहते हैं। और फिर ये जो मरियम के साथ वाले इर्द गिर्द जो मरियम नवाज के साथ इर्द गिर्द लोग हैं, फिर वो भी ये नहीं चाहते हैं कि इन बुजुर्गों में से कोई आए और हमें फिर डिस्टर्ब करे या हमें मशवरे दे या हमें ताने दे या हमें कहे कि ऐसा कर लो ऐसा ना करो। तो ये सारे जो मामला हैं इनकी वजह से भी फिर जो राणा सनाउल्लाह वो बड़े पीछे हो गए हैं, बड़े बैकफुट के ऊपर हो गए हैं। और ये भी सच है कि राणा सनाउल्लाह के साथ नून लीग ने बड़ा दगा किया, बड़ा धोखा किया है। नून लीग पंजाब के सदर थे राणा सनाउल्लाह, लेकिन उनके साथ जिस तरह से नून लीग ने अब बिहेवियर किया, जिस तरह से उनके साथ अब देखे ना उनको इलेक्शन जितवाया गया कि भाई रेवड़ियों की तरह जीत हार बांटी जा रही थी, तो राणा सनाउल्लाह को भी दे देते, उनको भी किसी हल्के से 20,000 की लीड से अगर वो हार रहे थे तो एक ही रात की मार थी, उन्होंने 20,000 की लीड से जीत भी जाना था। ये सारा पाकिस्तान में अभी तक भी हो रहा है और रिकाउंटिंग के जरिए राणा सनाउल्लाह को भी जिताया जा सकता था, मगर राणा
ثناء اللہ کے ساتھ ان لوگوں نے بڑا دھوکہ کیا.